Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of syllabus for the subject English. Last video we have covered 28 sentences of choosing the correct word. आज उसके आगे से करेंगे हमारी exercise number 4 is going on, the practice exercise for your CUET examination. आज हम देखेंगे sentence number 29 से. The sentence is in a little published deal. Pepsi Cola has dashed the entire soft drink market in Afghanistan. अच्छा, अभी अगर ये आपने देखा पेप्सी कोला, ये मार्केट से रिलेटेड चीज़ है, मतलब मार्केट में कोई चीज़ आई है, उसने पूरी चीज़ को कैप्चर कर लिया है. तो ये किस तरह का एक सेंटेंस दे रहा है, एक सेंस दे रहा है, न्यूट्रल सेंस दे रहा है. ये पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव नहीं है, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ दैट थिंग, okay, ना that will decide कि whether this is a negative thing or a positive thing. तो यहाँ पे न्यूट्रल है, जो भी चीज़ है वो न्यूट्रल है. तो ये जो चीज़ें हम देखेंगे, मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव वर्ड भी नहीं आएगा, कोई नेगेटिव वर्ड भी नहीं आ सकता, कोई न्यूट्रल सेंस का वर्ड आएगा. तो यहाँ पे देखो, लिटिल पब्लिश्ड डील, पेप्सी कोको कोला, उन्होंने क्या कर लिया, एंटायर सॉफ्ट ड्रिंक ऑफ द मार्केट, अफगानिस्तान का जो पूरा मार्केट था वो क्या कर लिया है, ऑक्यूपाइड, कॉन्कर्ड, स्वॉलोड और कैप्चर्ड. देखो, स्वॉलोड तो नहीं आएगा, ये फूड के लिए आता है. तो कॉन्कर्ड, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी नहीं आएगा. ऑक्यूपाइड एंड कैप्चर्ड, ये दो न्यूट्रल सेंस में हमारे वर्ड दे रहे हैं. अगर हम इन दोनों में देखेंगे कि ज्यादा पॉजिटिविटी, तो इसमें आएगी हमारी ज्यादा पॉजिटिविटी, तो कैप्चर हो जाएगा. मतलब मार्केट में कोई नई चीज आती है तो वो क्या करना चाहते हैं, मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं. ऑक्यूपाइड का मतलब तो ये होता है कि ऑक्यूपाइड, आपने एक कन्फाइंड प्लेस को ऑक्यूपाइड कर लिया है कि ओके दिस इज सफिशिएंट फॉर मी, बट कैप्चरिंग is something you want more and more and more. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट. यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैप्चर्ड द मार्केट. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट देखो, he dash in wearing the old fashioned coat in spite of his wife's disapproval. Obviously, अभी देखो, in spite of, ये जो कंजंक्शन दे रहा है, इसके बाद क्या है यार, कि वाइफ डिसअप्रूव कर रही है कुछ चीज को, लेकिन वो उसी चीज को कर रहा है, यानी कि नेगेटिव सेंस दे रहा है. यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, नेगेटिव वर्ड आएगा. तो यहाँ पे इंसिस्ट, व्हेन यू आर इंसिस्टिंग ऑन समथिंग, किसी एक चीज के लिए आप इंसिस्ट में थोड़ी सी अर्ज या प्रे रहती है कि प्लीज कर लो, ये कर लो. मतलब इंसिस्ट, आई एम इंसिस्टिंग ऑन हिम टू कवर द सिलेबस टिल द टाइम ऑफ द एग्जाम विल कम. ठीक है, तो यहाँ पे एक अर्ज की फीलिंग रहती है, तो यहाँ पे अर्ज नहीं आएगा, नेगेटिविटी का सेंस आ रहा है. यहाँ पे persist, yes this can come. desist, ये again this is negative word, ये desist, but desist will not come. resist का मतलब होता है जब आप किसी चीज पे अड़ जाते हो, resistance on something, ये भी चीज होता है. और persist में भी यही होता है कि when you don't want to change your opinion at any cost. तो यहाँ पे जो persistence, मतलब ही persistence on wearing, अगर हम नाउन भी देखें तो यहाँ पे persistence ही नाउन आ रहा है. resistance is showing the different thing. resistance किसी एक्शन के लिए होता है, किसी और चीज के लिए होता है कि वो किसी चीज में फायदा करे. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नेगेटिविटी का जो सेंस दे रहा है वो आ रहा है persist से. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट वर्ड है वो क्या हो जाएगा, persist. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट. परसिस्टेंट, मैं तो यही पहनूंगा, यही पहनूंगा. वाइफ मना कर रही, बट वो बोल रहा है कि नहीं मैं तो यही पहनूंगा. अड़ गया ना वो किसी बात पे, तो नेगेटिव सेंस दे रहा है. शी डैश अ ब्रीफ अपीयरेंस एट द एंड ऑफ पार्टी. अभी यहाँ पे देखो फ्रेज आ गए हैं, हमारे का क्या आ गए यहाँ पे, फ्रेज. अभी फ्रेज का वर्ड आया, अभी हमने एडवर्ब के देख लिए, प्रीपोजिशन के देख लिए, बहुत सारे हमारे जो प्रीफिक्स और सफिक्स से, सिंबली मीन्स जो हमारे होमोफोन्स थे, होमोनिम्स थे, बहुत सारी तरह के वोकैबुलरी थे. किसी पे भी बेस्ड आ सकता है आपका. पुट ऑन, पुट इन, पुट अक्रॉस एंड पुट अप. द राइट आंसर विल बी पुट इन. शी पुट इन. पुट इन का मतलब होता है कि कमिंग इन बिटवीन, मीन्स थोड़ा सा वो करना, बीच में आ जाना या हिंड्रेंस करना. ठीक है, इंटरप्ट करना. तो बाद में वो कब आई, अपीयरेंस. उसने कब अपना अपीयरेंस से इंटरप्ट किया पार्टी को, व्हेन इट इज गोइंग टू बी एंड पार्टी. लाइफ इज टू डेथ एंड एज प्लेजर इज टू. अभी देखो ये क्या है, लाइफ इज टू डेथ, ये इसका अपोजिट है. तो यहाँ पर हमको प्लेजर इज टू, एक तरह से ये आपके एनालॉजी का सेंटेंस लग रहा है ना, एनालॉजी. तो प्लेजर का जो हमारा क्या होगा, लाइफ का अपोजिट डेथ, तो प्लेजर का जो हमारा अपोजिट होगा दैट इज पेन. सिंपल, यहाँ पे आ जाएगा पेन. ये सारे पेन से रिजेंबल करते हैं, बट यहाँ पे जो अपोजिट होगा राइट, वो पेन. द मशीन इज डिफिकल्ट टू बिल्ड डैश इजी टू मेंटेन. अब देखो यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन आएगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, डिफिकल्ट टू बिल्ड बट इजी टू मेंटेन. एक तरफ नेगेटिविटी आ रही है और एक तरफ पॉजिटिव सेंस आ रहा है. तो जो नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस को दोनों को एक साथ लेकर आता है दैट इज
conjunction but. तो option number A will be right. Next is if you work beyond your capacity you will naturally feel, obviously बहुत ज़्यादा beyond your capacity अगर आप work करोगे तो कैसा feel करोगे, something negative, तो negative word आएगा यहाँ पे. drowsy, नींद आएगी आपको. tired, yes हो सकता है. confident, no ये positive हो गया. giddy, no ये भी नहीं होगा. यानी कि drowsy या तो नींद आएगी आपको या क्या होगा, you will feel tired. तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा. अब ज्यादा काम करोगे तो क्या होगा, आपको थकान होगी. अब जरूरी थोड़ी नींद आए, थकान तो कैसे भी हो सकती है. जब वॉच सम टीवी, स्पेंड सम टाइम विद द चिल्ड्रन, रीड सम बुक, तो यहाँ पे टायर्डनेस विल बी राइट. If you persist in telling lies to me, I shall sue you dash slender. अभी देखो यहाँ पे भी persist आया है. Telling lie, keep on telling lie, keep on telling lie means you are stick on something that is not good. वहाँ पे persistence का एक habitual भी चीज़ होती है, जबकि habit होती है. आप हर चीज़ में persist हो. You are not ready to listen to anyone. अब यहाँ पे दिया गया है कि तुम मुझसे continuously जो है झूठ बोल रहे हो. I shall sue you. Sue का मतलब होता है some legal proceeding, ठीक है, means I can take the help of the legal authorities then if you will not stopping doing thing. Slander is called blame, किसी भी चीज़ को defame करना. So यहाँ पर preposition, right preposition we have to use. If you persist in telling lies, I shall sue you, and यहाँ पे आएगा for slander. For slander मतलब मैं तुम्हें परेशान करने के blame में के आरोप में मैं तुम पे legal proceeding कर सकता हूँ. His father-in-law dashed him up in business. Again, put, made, built और sat. अभी यहाँ पे ये फ्रेज है, ये हमारा किसका क्वेश्चन है, ये फ्रेज का क्वेश्चन है. जो फ्रेज होते हैं सेट अप. सेट अप का मतलब क्या होता है, मीन्स ऑर्गेनाइज, या उसको सेट कर दिया, मीन्स उसको क्या कर दिया, मीन्स नाउ द फ्यूचर इज सिक्योर, नाउ वी कैन डू इन दैट वर्क. Profession. Next is dash works of reference are valuable as Encyclopedia Britannica. अभी यहाँ पे क्या है, वर्क ऑफ रेफरेंस. कुछ एनसाइक्लोपीडिया में आपको क्या मिलता है, यू कैन फाइंड एनीथिंग, यू कैन फाइंड एवरीथिंग अबाउट एनीथिंग वी शुड से, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ रेफरेंस है ऐसे जिसमें आपको बिल्कुल वही चीजें मिलेंगी जो एज मच वैल्यूएबल एज एनसाइक्लोपीडिया देती है. तो यहाँ पे अ फ्यू आएगा, फ्यू आएगा, द फ्यू आएगा या फ्यूअर आएगा. फ्यूअर यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि कंपैरिजन नहीं हो रहा है. द फ्यू क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि वर्क नहीं बताया गया. द फ्यू स्पेसिफिक कैटेगरी में आता है, कोई वर्क बताया होता तो आता है यहाँ पे, ठीक है. अब हमारा ये दो रह गया है, अ फ्यू और फ्यू. तो अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा कम, ठीक है. अ फ्यू इज गिविंग यू अ सेंस ऑफ द दैट स्टिल वी आर हैविंग समथिंग. बट यहाँ पे किसका सेंस आ रहा है, फ्यू वर्क, मतलब बहुत कम वर्क है, लैक ऑफ समथिंग, ठीक है. यहाँ फ्यू का जो सेंस आता है वो क्या आता है कि लैक ऑफ समथिंग. तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रेफरेंसेस हैं जो एज वैल्यूएबल एज एनसाइक्लोपीडिया, जो बिल्कुल वैसी ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं जैसी एनसाइक्लोपीडिया. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा फ्यू. नेक्स्ट देखो, दिस बुक इज क्वाइट सिमिलर डैश विद ऑफ टू दैन. अगर आपको ये भी पता हो ना, अब सेंटेंस बहुत बड़ा है, नाउ यू आर वेरी मच कंफ्यूज कि किससे रिलेटेड है, वर्ब है, टेंस है, एडवर्ब से रिलेटेड, प्रीपोजिशन, क्या चीज़ गलती हो सकती है. बट इफ़ यू नो दैट सम ऑफ द वर्ड आर देयर जिनके पीछे फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती हैं, तो सिमिलर के बाद हमेशा यूज़ करते हैं टू का, ठीक है. अभी देखो यहाँ पे टू कहाँ आ रहा है, हियर टू इज नॉट कमिंग हियर, टू इज कमिंग हियर. नाउ अब मीन्स इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ दैट येस यू हैव चूजन राइट, नाउ यू कैन रीड आउट. दिस बुक इज क्वाइट सिमिलर विद द ट्रेजर आइलैंड, नो. ऑफ दैट फिल्म वी सॉ, नो. दैन अ स्टोरी, दैन तो आ ही नहीं सकता, कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट. टू द वन रीड लास्ट वीक, सिमिलर के बाद प्रीपोजिशन टू. Next is, if our friends are not able to take us in their car, we must make dash arrangements to go to the airport. दूसरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा. तो दूसरे अरेंजमेंट में हमको ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट, एनदर या पॉसिबल. अभी दूसरे में जो सेंस दे रहा है पॉसिबल तो सेंस नहीं आ रहा है. एनदर, एनदर का मतलब दूसरा, यानी कि कोई दूसरा तैयार है. एक है ऑल्टरनेटिव, मतलब इसकी जगह ये यूज कर सकते हो. तो दिस इज मोर स्वीटेबल. तो एनदर नहीं आएगा क्योंकि रेडी नहीं है कोई दूसरा, आप कोई भी चूज कर सकते हो. अब यहाँ पे देखो, ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव. ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, यू आर टेकिंग टर्न के ऑल्टरनेट दिस देन दैट, दैट ऑल्टरनेट, सो मेनी थिंग्स आर देयर, यू आर टेकिंग टर्न, ठीक है. मीन्स यू आर मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ईच एंड एवरीथिंग यू विल कम वंस. हर चीज को आप एक एक बार जरूर आओगे, टर्न बाय टर्न. ऑल्टरनेट का मतलब ये हुआ. ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, चॉइस, ठीक है. तो यहाँ पे जो चॉइस का आपको सेंस दे रहा है वो कौन दे रहा है, ऑल्टरनेटिव. ऑल्टरनेट का मतलब होता है टर्न, ठीक है, ऑन टर्न्स.
तो यहाँ पे किसका सेंस आ रहा है आपको? क्या अगर हमारे फ्रेंड ने अपनी कार नहीं दी तो हमको कोई दूसरा अरेंजमेंट ढूंढना पड़ेगा, यानी कि अब आपके पास चॉइस है, वी मस्ट मेक द ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट टू गो द एयरपोर्ट। या आपकी चॉइस है कि आप एयरपोर्ट कैसे जाते हो, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज a crescendo of metallic threads arose from market wherein the ironsmiths were dashed the pieces of metals। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे आयरन मास्टर का जो एक्शन है, मतलब आयरन मास्टर जो वर्क करता है वो किस तरह का वर्क होता है, उसको क्या बोला जाता है, वो यहाँ पर राइट वर्ड आपको चुनना है। वो क्या करता है? वो फ्लैटनिंग करता है। फ्लैटनिंग इज कॉल्ड व्हेन यू आर ओनली फ्लैटनिंग द थिंग्स। तो सिर्फ फ्लैटनिंग तो नहीं करता कि कोई चीज़ अगर एम्बोस हो तो उसको फ्लैट करना मार मार के, उसका तो बहुत काम होता है, वो तो मोल्ड भी करता है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है। स्ट्राइकिंग, हाँ स्ट्राइकिंग करता है, मारता है। हैमरिंग, यस हैमरिंग भी करता है। थ्रैशिंग नहीं भाई, थ्रैशिंग ये सही नहीं है, ये दिस वर्ड इज नॉट रिलेटेड विद आयरन मास्टर। स्ट्राइकिंग एंड हैमरिंग। अब देखो स्ट्राइकिंग का मतलब हुआ कि आप किसी चीज पे मार रहे हो, ठीक है, तो उसमें जरूरी नहीं कि बहुत तेज आवाज आए, बट यहाँ पे क्या है? अ क्रेसेंडो। क्रेसेंडो इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो वेरी लाउड वॉइस, बहुत तेज जो वॉइस आप बोल सकते हो वो आवाज, ठीक है, वो किसकी आ रही है? मेटालिक थर्ड्स। थर्ड्स इज अगेन अ साउंड वर्ड। ये कौन सा हमारा वर्ड है? ये साउंड वर्ड है। ये आपको साउंड वर्ड बता रहा है कि किस तरह की साउंड निकलती है व्हेन यू आर बीटिंग द मेटल, जब आप मेटल को पीट रहे हो। अब मेटल में अगर आप स्ट्राइक करोगे, एक बार मारना, स्ट्राइक तो आप किसी चीज से भी कर सकते हो, पैन से कर सकते हो या किसी स्मॉल आइटम से कर सकते हो, बट हैमर क्या होता है? हथौड़ा जो होता है, उसमें से इतनी तेज आवाज आती है दैट कैन क्रिएट अ वेरी लाउड नॉइज ऑल ओवर द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन मास्टर जो वर्क करता है वो किस चीज का वर्क होता है? उसके जो एक्शन है उसको आप किस वर्ड से डिफाइन कर सकते हो? दैट इज कॉल्ड हैमरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? हैमरिंग। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई साउंड वर्ड, ये सारे साउंड वर्ड हैं आपके, तो यहाँ पे साउंड वर्ड में स्ट्राइकिंग नहीं आएगा। कौन सा साउंड वर्ड आएगा? हैमरिंग। आई हैवंट ईटन एन एप्पल डैश अलोंग व्हाइल। हैवंट ईटन कौन क्या है भाई? ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है वो देखते हैं। फ्रॉम, सिंस, फॉर। जहां पर भी आपको सिंस और फॉर दिख जाए आप समझ जाओ कि फॉर और सिंस में से ही पूछा गया है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, टाइम देखते हैं, अलोंग व्हाइल। इट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम? नो, इट इज नॉट एन एग्जैक्ट टाइम। जो एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट इन्वेस्टेड द न्यू ऑर्गेनाइजेशन डैश जुडिशियल अथॉरिटी। पार्लियामेंट ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जुडिशियल अथॉरिटी के साथ। थ्रू नहीं, मतलब उसमें पार्लियामेंट भी रहेगी, ठीक है, और जुडिशियल अथॉरिटी भी रहेगी, मतलब दोनों का ही उसमें क्या होगा? प्रेजेंस होगा। तो बाय नहीं हो सकता, बाय भी अकेले का सेंस दे रहा है, फ्रॉम भी अकेले का सेंस दे रहा है, थ्रू भी अकेले का सेंस दे रहा है। जो राइट ऑप्शन है वो विद का मतलब क्या है? इंक्लूजन ऑफ बोथ का सेंस दे रहा है। नेक्स्ट इज owing to the power cut in the area, factories are being forced to dash man। ये किसका क्वेश्चन है यार? आपका फ्रेजेस याद करना भाई अच्छे से आप लोग, ठीक है। थ्रो अवे, पुट ऑफ, सेंड ऑफ और ले ऑफ। सेंड ऑफ इट्स नॉट देयर, भेजना। थ्रो अवे नहीं, पुट ऑफ, थ्रो अवे मैन के लिए कैसे आ सकता है? पुट ऑफ नहीं, यहाँ पे आएगा ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है आलसी बना देना। भाई जब लाइट चली जाएगी तो क्या हो जाता है? वी आर यूजलेस, वी हैव बिकम और यूजलेस। हमारा काम ही नहीं होता, लाइट चली जाती, कुछ बचता ही नहीं करने के लिए। अगर फोन चार्ज नहीं है तो बिल्कुल ही वी आर आइडल। नाउ नेक्स्ट इज मैन मस्ट डैश टू स्टॉप पॉल्यूशन। पॉल्यूशन किससे करते हैं हम? ऑपरेट करते हैं, एक्ट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, परफॉर्म या बिहेव। बिहेव से तो नहीं होता हमारा पॉल्यूशन, ठीक है। ऑपरेट, कोई चीज अगर आप ऑपरेट करोगे उससे पॉल्यूशन होता है, बट ऑपरेट इज नॉट कंक्लूडिंग और दिस ऑपरेट इज नॉट collaborating so many things। ऑपरेट यहाँ पे सेंस दे रहा है सिर्फ मशीन का, एक चीज से रिलेट कर रहा है, तो सिर्फ मशीनों से तो पॉल्यूशन नहीं होता, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। परफॉर्म इज गिविंग अ पॉजिटिव सेंस। यहाँ पे एक्ट में आपके सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इफ यू आर मीन्स पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट फिजिकली बाय लिविंग इन द सेम एरिया, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, बाय द मशीन, रेडियो कार्बन एक्टिव, बहुत सारे जितने भी हैं वो सारे इस वर्ड में आ जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। He was sent to the prison for his dash। उसने क्या किया है? सिन किया है, क्राइम किया है, वाइस या गिल्ट? गिल्ट नहीं होगा, सिन नहीं होगा, ठीक है। सिन बहुत छोटा होता है, पता होता है, उसके बाद भी हम नहीं करते हैं, वो करते हैं। वाइस भी नहीं होगा, गिल्ट भी नहीं होगा,
जेल क्यों जाते हैं भाई, कुछ बड़ा होना चाहिए ना। जेल जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्राइम, ठीक है, उसने क्राइम किया इसीलिए वो जेल में है। ओके, इट्स ऑल डन। So 45 sentence series was there for choosing the correct word. Now next video will be based on I think something is there related with this CUET. I have prepared for that. So I'll meet with the next video. This was just a glimpse to show you that which type of word can be there, you can find to choose out there, that can be based on all the things. So we can say this is the exercise of summing up all the things. आपने CUET में अभी तक जो भी तैयारी की, जितने भी कंसेप्ट किए हैं, वो सारे ऐसे आ सकते हैं। मतलब चूज द करेक्ट वर्ड में कुछ भी आ सकता है। इट इज ओपन, इट इज नॉट हैविंग एनी कन्फाइंड सिलेबस, ठीक है। सारे जितने भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से वर्ड करो, वोकैबुलरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, उसी से ही कंपटीशन का लेवल जो होता है उसको वो क्रिटिकल बनाते हैं वोकैबुलरी से, ठीक है। सो प्लीज स्ट्रेंथन योर वोकैबुलरी anyhow, okay, and we will meet in next video.